यहाँ पे मेरे भाई स्टार मटेरियल गॉड टेक्निक का सीजन 2 आ चुका है मेरे भाई। इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं मेरे भाई। और अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा मेरे भाई तो कमेंट कर देना, मैं सीजन 1 के ऊपर वीडियो बना दूंगा मेरे भाई। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में 4 एपिसोड कवर करने वाला हूँ मेरे भाई। तो वीडियो में एंड तक बने ना, तो बिना टाइम वेस्ट कर दे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें जिंगू का सीन दिखाया जाता है, जो कि यार अजीब सी पर खूबसूरत सी जगह पर खड़ा होता है मेरे भाई। और यार उसके सामने एक बड़ा सा टेम्पल आता है मेरे, और उसके सामने यार एक बड़ा सा गेट लगा होता है मेरे। तो यार हमारा जिंगू उस गेट को खोल के अंदर घुस जाता है मेरे भाई। और यार हमें टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रैगन्स की मूर्तियां पड़ी होती है मेरे भाई। और यार उसी के बीच में यार एक वाटर पॉट रखा होता है, जिसमें यार कुछ फूल लगे होते हैं मेरे भाई। जैसे यार जिंगू उन फूलों को टच करने की कोशिश करता है, उनमें आग लग जाती है मेरे भाई। और यार वो फूल जलना स्टार्ट हो जाते हैं मेरे भाई। और यार इसी के साथ हमारे जिंगू की नींद खुल जाती है और वो होश में आ जाता है मेरे भाई। यह देखकर सब उसके सपने में आ रहा था। जिंगू नहीं जानता था कि इस सपने का मतलब क्या है। तभी यार हम देखते हैं कि जिंगू के डैड एक तरफ से बहुत तेजी से उसको बुलाने के लिए आ रहे थे, जिनकी आवाज सुन के जिंगू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, इसीलिए वो बड़ी तेजी से अपने डैड की तरफ भागता है, जहाँ उसके डैड बता दें क्लैन के मास्टर यानी तुम्हारे दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ पर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डार्क मून क्लैन का लीडर बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा था, और वो अपने आदमियों पर भड़कते हुए कहता है कि जिंगू फैमिली इतने ज्यादा लोगों को हायर कैसे कर पा रही है। और यार वो कहता है कि उन लोगों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतने ज्यादा वॉरियर्स को हायर कर पा रहे हैं और उन्हें पैसे दे रहे हैं। जिस पर उसका सैनिक जवाब देता है कि यहाँ के सबसे बड़े क्लैन की प्रिंसेस उन्हीं के साथ मौजूद है, हो सकता है कि वो इन सभी वॉरियर्स के पैसे दे रही। ये बात सुनकर डार्क मून क्लैन के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं देख सकता। वो नहीं देख सकता कि एक कमजोर सा क्लैन उसके सामने इतना ज्यादा पावरफुल बन जाए। जिस पर उसका सेनापति कहता है कि मास्टर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यार मेरे पास मस्त प्लान है। और यार एक कहकर वो अपने क्लैन लीडर के कान में प्लान बताना शुरू कर देता है। ये सुनते ही डार्क मून क्लैन के लीडर के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है, यानी कि उसको सबसे ज्यादा प्लान पसंद आया था, मतलब उसको मस्त प्लान पसंद आया था। जिसके साथ ही दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंगू का सीन दिखाया जाता है, जो कि यार अपने दादाजी के पास जा रहा था। रास्ते में वो नए वॉरियर्स को देखता है, जिन वॉरियर्स को इन्होंने काफी वक्त पहले ही काम पर रखा था। वो सारे लोग मिलके फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्हें देखकर जिंगू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिंगू अपने दादाजी के पास पहुंच जाता है और उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है, जहां पर उसके दादाजी फिक्र करते उसको बात बताने लगते हैं, क्यों मैंने यहाँ तुम्हें इतनी जल्दी बुलवाया। तो जिंगू से कहते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो डार्क मून क्लैन यहाँ का सबसे ताकतवर क्लैन है, और इसीलिए उन्होंने हमारे क्लैन के लिए एक मीटिंग बुलवाई है, मतलब सभी क्लैन की मीटिंग बुलवाई है, और उन्होंने हमें भी इनविटेशन दिया है। जिंगू के दादाजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बार वहां चले गए तो हो सकता है कि उनकी कोई चाल हो। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि अगर हम वहां नहीं गए तो इसका मतलब होगा बगावत, और वो लोग हमारे क्लैन पर अटैक कर देंगे और वो लोग दोबारा से जंग शुरू कर देंगे। जिस पर जिंगू और उसके डैड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। इसीलिए उसके दादाजी अचानक से कहते हैं कि जिंगू मैंने तुम्हें इसीलिए बुलवाया है ताकि मैं इस क्लैन की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप सकूं। और वो कहते हैं कि वहां पर मैं अकेले जाऊंगा, क्योंकि अगर वहां कोई ट्रैप हुआ तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी साथी मारा जाए। इसीलिए अगर मुझे वहां कुछ हो जाता है तो क्लैन की सारी जिम्मेदारियां तुम संभालोगे। उनकी ये बात सुन के जिंगू थोड़ा सोचता है और कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि अगर वहां पे कोई ट्रैप हुआ तो हम ऐसे ही आपको नहीं फंसने देंगे। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जिंगू उनकी ये बात सुनकर कहता है कि आप आकर किस खतरे की बात कर रहे हैं, अब हमारी पावर पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है और अब हमारे पास व्हाइट फैंग भी है। व्हाइट फैंग का नाम सुनकर उसके दादाजी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कौन व्हाइट फैंग। जिस पर जिंगू कहता है मैं उसी व्हाइट वुल्फ की बात कर रहा हूँ जो पिछले कुछ वक्त से हमारे साथ रह रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये व्हाइट वुल्फ इन्हें कुछ वक्त पहले ही मिला था। ये कुछ दिन पहले ही कहानी है, जहाँ पर हम देखते हैं जिंगू और प्रिंसेस एक जगह पर बेहोश हो गए थे। ये दोनों जब होश में आते तो इनके सामने व्हाइट वुल्फ खड़ा हुआ था। तभी से वो व्हाइट वुल्फ इन लोगों से दोस्तों की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो इन लोगों को बहुत पहले से जानता हो। जिंगू अपने दादाजी को बताता है कि आप लोगों को नहीं पता, लेकिन व्हाइट फैंग काफी ज्यादा ही पावरफुल है। ये सुनकर उसके दादाजी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा मुझे भी महसूस हो रही है। यहाँ पर जिंगू के डैड इन लोगों की बातें सुनकर कहते हैं कि ठीक है,
आप दोनों उस क्लैन की मीटिंग में चले जाना, तब तक यहाँ की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। इस बात पर ये सारे लोग एग्री करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें जिंगू का सीन दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहां वो स्पिरिचुअल गेट दिखाई दे रहा था। इसी के साथ उसे अपने पास्ट का विजन दिखाई देता है, जहां उसने एक गोल्डन फिश की मदद की थी। गोल्डन फिश एक स्पेशल गर्ल होती है, जिसके बाद से जिंगू को इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी। यही वो सीन था जिसके बाद से ही व्हाइट फैंगन का पीछा कर रहा था। यहाँ कल्टीवेशन करते हुए हम अचानक से देखते हैं जिंगू के पीछे वही स्पेशल गर्ल आ जाती है, जिसका नाम मिस स्वान होता है, जो कि जिंगू को देखकर कहती कि तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। यानी कि वो जिंगू की कोई मदद करने आई थी। इससे पहले कि कुछ होता कि तभी वहां प्रिंसेस यूनिंग आ जाती है और मिस स्वान को एनिमी समझ लेती है और कहती है तुम कौन हो, और ये कहती है उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन हमारी मिस स्वान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, उसको इन अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर प्रिंसेस यूनिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपना ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट कर लेती है और लगातार मिस स्वान पर अटैक करने लगती है। लेकिन हमारी मिस स्वान को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, वो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है। ये देखकर प्रिंसेस यूनिंग कहती है कि इस लड़की की पावर बहुत ज्यादा है, मैं इस लड़की से फाइट नहीं कर सकती, और वो व्हाइट फैंग को आवाज लगा देती है, जिसके साथ वो कहती है कि इस लड़की को मार डालो। और व्हाइट फैंग भी बड़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और हमारी प्रिंसेस यूनिंग काफी खुश हो रही होती है। लेकिन वो देखती है कि व्हाइट फैंग उसके पास जाके प्यार से खेलने लगता है। तभी प्रिंसेस यूनिंग गुस्से से कहती है धोखेबाज, इतने प्यार से तो मेरे साथ भी नहीं खेलते हो। यहाँ प्रिंसेस यूनिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाइट फैंग उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन तभी उसको जवाब मिल पाता। उससे पहले वो लड़की टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद अचानक से उसे जिंगू की याद आ जाती है और वो अंदर की तरफ भागती है। जिंगू की नब्ज चेक करती और हैरानी के साथ कहती ये तो अभी भी जिंदा है, लेकिन इसे उस लड़की के बारे में मालूम क्यों नहीं हुआ। जिंगू अचानक से होश में आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी उंगली मेरी नाक से हटाओगी, और जिंगू कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तभी उसकी नजर अपने रूम पर जाती है, जिसकी बहुत बुरी हालत होती है। तभी जिंगू कहता है ये तुमने क्या कर दिया। तो प्रिंसेस यूनिंग कहती है तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जब तुम कल्टीवेशन कर रहे थे तो तुम्हें एक लड़की नुकसान पहुंचाने आई थी। वैसे मैं अभी तक नहीं जानती कि वो लड़की थी या फिर भूत थी, लेकिन मैंने उसे डरा के भगा दिया। और वो व्हाइट फैंग की शिकायत लगाते हुए कहती कि धोखेबाज है, उस लड़की से फाइटिंग के दौरान इसने मेरी जरा सी मदद नहीं की और ये उल्टा उसके साथ जाके खेलने लगा। मिस यूनिंग की सारी बातें सुन के जिंगू गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि वो लड़की कौन थी। फिर से मिस यूनिंग की भूत वाली बात से याद आता है कि ये पक्का मिस स्वान होगी। ये सुनकर मिस यूनिंग उससे सवाल कर दी क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो जिंगू कहता है मैं ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बस मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, मिस स्वान। और जिंगू कहता है शायद मुझे लगता है पहले व्हाइट फैंग की मास्टर वही हुआ करती थी, जिसकी वजह से व्हाइट फैंग ने उस पर अटैक नहीं किया। जिस पर जिंगू को मालूम हो जाता है कि वो जरूर यहाँ उसकी मदद करने आई होगी, लेकिन जिंगू से पहले उसकी मुलाकात मिस यूनिंग से हो गई होगी, इसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा। ये सब सोचने के बाद जिंगू कहता है कि शायद मुझे उससे मिलने के लिए दोबारा खुद ही जाना पड़ेगा। और वो अचानक प्रिंसेस यूनिंग से कहता है क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। तो प्रिंसेस यूनिंग कहती हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डार्क मून क्लैन ने सारी क्लैंस की मीटिंग बुलवाई और जहाँ मुझे लगता है उन लोगों ने हमारे लिए ट्रैप बिछा के रखा होगा, वहाँ अकेले जाना काफी खतरनाक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो ताकि जरूरत पड़ने पर तुम हमारी मदद कर सको। और यहाँ पर जिंगू ने प्रिंसेस यूनिंग की थोड़ी सी बाल खराब थी तो उसके फेस पर हाथ लगा दिया था, जिससे मिस यूनिंग शर्माने लगती है और उसके आसपास हार्ट बनने लगते हैं। यानी कि मिस यूनिंग जिंगू से काफी ज्यादा प्यार करती, इसीलिए वो मान जाती है और हाँ कर देती है। ये सुनते ही जिंगू बाहर की तरफ रवाना हो गया था, तभी पीछे से मिस यूनिंग आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर जिंगू कहता है कम ऑन ऐसा मत करो, सब लोग हमें देख रहे हैं, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जिस पर मिस यूनिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है, जहाँ पे सारे क्लैंस ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक डार्क मून क्लैन से और जिंगू क्लैन से कोई भी नहीं आया होता है। जिस पर मोरान क्लैन का लीडर कहता है ये मीटिंग हर बार फॉल सीजन के बाद रखी जाती है, लेकिन इस बार इतनी जल्दी क्यों कर दी। मेरा मतलब है कि फॉल सीजन आने में अभी आधा साल बाकी है। जो सुनते ही ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है क्यों तुम्हें मालूम नहीं यहाँ क्या हो रहा है। उसकी ये बात सुन के मोरान क्लैन का लीडर हैरानी से पूछता है वैसे ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे अभी तक नहीं मालूम। जिस पर ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है कि जिंगू क्लैन ने डार्क मून क्लैन की नाक में दम कर दिया है।
मुझे लगता है जियांजू उन सबको यहाँ बुलवा के जरूर उनके खिलाफ कोई साजिश करने की सोच रहा है। इन दोनों की ये बातें सुनकर मिस्टर येन को वो बातें याद आ जाती हैं जब जिंगू ने उसको उठा उठा के मारा था। दोस्तों सीजन 1 में लियू क्लैन जिंगू क्लैन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, जिस पर जिंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने मिस्टर येन को उठा उठा के मारा था। जिसके बाद मिस्टर येन ने ये गलती दोबारा नहीं दोहराई। यहाँ पर ओबा क्लैन का लीडर भी इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था, जिस पर वो कहता है कि तुम लोग क्या फिजूल की बातें कर रहे हो। अगर डार्क मून क्लैन चाहे तो किंगयू क्लैन को बड़े आराम से खत्म कर सकता है, फिर उनको जिंगयू क्लैन के खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत है। जिस पर ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है लगता है तुम्हें जिंगयू के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो खुद तो ज्यादा टैलेंटेड है ही, लेकिन बॉक्सो क्लैन की प्रिंसेस को उससे प्यार हो गया है, इसकी वजह से वो अपने क्लैन की वजह यहाँ पर आके रहती, और तुम तो जानती उनकी क्लैन की पावर कितनी ज्यादा है। और जिंगयू ने सिर्फ यही नहीं किया, उसने एक कदम और आगे बढ़ के बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरियर्स को अपनी टीम में हायर कर लिया है। यानी कि अभी ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि डार्क मून क्लैन किंगयू क्लैन को इतनी आसानी से खत्म कर सके। ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर इन सबको ये बातें बता ही रहा था कि तभी पीछे से आर्मी आके कहती है कि होशियार, खबरदार, गॉड्स गार्ड के होंग टोंगलियन पधार रहे हैं। तभी ये लोग खामोश होकर दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ से कमांडर होंग टोंगलियन के साथ जियांगजू भी आ रहा था। यहाँ हम देखते हैं जियांगजू के साथ जाके होंग टोंगलियन सीधा जाके तख्त पर बैठ गया था। ऐसा देखते ही ओबा क्लैन का लीडर मोरैन क्लैन के लीडर से पूछता है क्या तुम इनके बारे में जानते हो कि ये कौन है। मोरैन क्लैन का लीडर थोड़ा सोचते हुए बताता है हाँ मैंने इनके बारे में सुना था, ये एम्परर आर्मी के सेकंड कमांडर हैं। ये सुन के ओबा क्लैन के लीडर को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है क्या तुम थोड़ा और समझाओगे कि आखिर ऐसे गॉड्स गार्ड क्यों कहा गया। जिस पर ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है कि हम जाओ डायनेस्टी में रहते हैं, जहाँ पर 6 आर्मीज है और इन 6 आर्मीज के ग्रुप में से 2 ग्रुप ऐसे हैं जो सीधे रॉयल फैमिली से कमांड लेते हैं, जबकि बाकी 4 ग्रुप्स का काम होता है वो सिटी को प्रोटेक्ट करें। उनका नाम बताते कहता है कि लॉन्ग काइजून और गॉड्स गार्ड वही 2 ग्रुप हैं जो रॉयल फैमिली से सीधा कमांड लेते हैं। यानी कि तुम लोग सोच ही सकते हो कि रॉयल फैमिली के अलावा ये किसी के सामने नहीं झुकते। इन लोगों के पास पूरी तरह इजाजत होती है कि ये जो चाहे वो कर सके। गॉड्स गार्ड के सेकंड कमांडर के पास 600,000 की अपनी आर्मी है, यानी कि वो जहां चाहे उस एरिया पर आसानी से कब्जा कर सकता है। यहाँ डार्क मून क्लैन का लीडर होंग टोंगलियन से कहता है कि मैंने आपके कहने पर सभी क्लैंस को बुलवा लिया है। ये सुनते ही होंग टोंगलियन खुश होकर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ कि तुम्हारे इस काम का तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जिस पर जियांजू ने मक्खन लगाते हुए कहता है नहीं नहीं, ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा ना करें, ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तब जियांजू वहाँ खड़े होकर सारे क्लैन की तरफ देखने लगता है, जहाँ उसे दिखता है कि किंगयू क्लैन से अभी तक कोई भी नहीं आया है। जिस पर वो कहता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग डर के मारे यहाँ पर आएंगे ही नहीं, लेकिन चाहे जो भी हो मैं इस बात की आज गारंटी देता हूँ कि मैं उन लोगों को बहुत बुरी मौत मरवाऊंगा। ये शैतानी प्लान बनाते हुए अचानक से वो होंग टोंगलियन से कहता है कि यहाँ पर सारी फैमिलियां आ चुकी हैं, अगर आप कहें तो उन सभी लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देता हूँ। जिस पर होंग टोंगलियन भी एग्री हो जाता है। जियांजू सबसे पहले मोरान क्लैन का नाम लेता है, जिस पर मोरान क्लैन का लीडर खड़ा होकर होंग टोंगलियन का वेलकम करता है और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। जिसके बाद जियांजू बारी बारी से सारे क्लैंस का नाम ले रहे होंग टोंगलियन से उन सभी का इंट्रोडक्शन करवाता है। जिसके बाद में वो किंगयू क्लैन का नाम लेते हुए अचानक से चुप हो गया था। ये सुन के होंग टोंगलियन कहता है कि क्या हुआ, अचानक से तुम चुप क्यों हो गए। जिस पर जियांजू कहता है कि मैंने तो सारी फैमिली को ऑर्डर्स भिजवाए थे कि वो लोग यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाएं, लेकिन किंगयू फैमिली वाले अपने आप को ज्यादा ही बड़ा समझते हैं। उन लोगों ने एक बार भी आपकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। इसी तरह से धीरे धीरे करके वो होंग टोंगलियन को भड़का रहा था और होंग टोंगलियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिस पर होंग टोंगलियन कहता है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसी हुई गॉड्स गार्ड की गुस्ताखी करने की। साथ ही साथ वो अपने सैनिकों को हुक्म देते हुए कहता है कि अब इन लोगों की इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ मौत है। जो सुनते ही उसकी आर्मी किंगयू क्लैन की तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर चैनल पे नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।